तुम बहुत दूर नहीं रहते बरेली से। मेरे अजीजों, अगर बरेली की परछाइयां तुम पर नहीं पड़ी तो फिर बड़े अफसोस की बात है। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले बरेली की छांव में आज इश्क मुस्तफा में जिला पा रहे हैं, और तुम बरेली के बहुत करीब रहते हो, तो बरेली का मैसेज तो सुनो। बरेली वाले ने ये मैसेज दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए है। ये तो 100 साल पहले आला हजरत ने हमें मैसेज दिया था। 100 साल के बाद हमारी आंखों ने उनके एक जानशीन को देखा, ताजु शरिया की शक्ल। आपने तो देखा होगा, करीब रहते हैं। ताजु शरिया ने 100 साल के बाद भी हमें यही मैसेज दिया, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। बेशक ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिस दिन तुम्हारा ये एहसास हो जाएगा, मैं जीऊंगा मेरे मुस्तफा के लिए जीऊंगा, फिर तुम्हारी सारी इज्जतें वापस आएंगी। कुरान पर तुम्हारा यकीन है या नहीं, बताओ। हाथ मत उठाना, बस हम हाथ सिर्फ एक ही बात पर उठाते हैं। हाँ, हम हाथ वगैरह चंदा देने के लिए और मदीना जाने के लिए, मक्का जाने के लिए नाखा हजरात तो उठवाते रहते हैं। हम तो सिर्फ इस बात पर हाथ उठवाते हैं कि कौन है मेरे नबी की इज्जत पर अपनी गर्दन देता है। बस तवज्जो तवज्जो। बात यह है कि तुम्हारा कुरान पर अकीदा है या नहीं है? कुरान पर अकीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी दुनिया से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत है या नहीं है? अगर ये तमाम चीजें हैं मेरे अजीज, कुरान पर अकीदा है, हुजूर से बेपनाह मोहब्बत है, तो आओ कुरान की सुनो। कुरान कहता है, ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे, सबसे ज्यादा। कुरान की बात कर रहा हूं, किसी इसकी उसकी नहीं। कुरान कह रहा है तुम कामयाब हो, तो क्या कुरान झूठा वादा करेगा? कुरान ने जो वादा किया है वो सच्चा वादा है। तुम्हारा अगर यकीन है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू कह रहा है हम सबसे ज्यादा कामयाब हैं, तो क्या कामयाबी इसी का नाम है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? आज हमारी मस्जिदें, हमारे माबदें, हमारे खानकाएं सब तबाह व बर्बाद की जा रही है। आज हमारे हालात ऐसे कि रोटी कपड़े के नाम पर हम मोहताज नजर आ रहे हैं। कुरान तो कहता है तुम कामयाब हो, कुरान कहता है तुम कामयाब हो। तो हमने कुरान से पूछा, फिर कामयाबी किसे कहते हैं? कुरान ने कहा, आगे की बात पढ़ ले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर हमने पूछा, ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? तो मौलाना साहब से पूछने की बजाय खुद रसूलुल्लाह से पूछते, ईमान किसे कहते हैं? नबी पाक फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये है ईमान। जब तुम्हारे अंदर ये बात आ जाएगी कि कसरत से मेरे आका से मोहब्बत करते हो, तो फिर कुरान का जो वादा है तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहो, सबसे ज्यादा कामयाब रहो। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत। बस इस चिंगारी को थोड़ा शोला बनाने की बात है। बस मैं नाउम्मीद नहीं हूं। इस वाले का यू को बिल्कुल बंद कर दो, यू को बंद कर दो इस वाले। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप तमामी हजरात को ये बात बताना चाहता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर जान से ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो कुरान का जो वादा है वो कामयाबी का वो वादा बिल्कुल बरहक है। क्योंकि कुरान ने जब वादा किया था, सहाबा ने वो वादा देखा है। वो बगैर चप्पल के आए थे बदर में, बगैर साजो सामान और बगैर तलवारों के आए थे। एक सहाबी हजरत सुहैल कहते हैं, हमारे पास तो ऐसी तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कट पाती थी, लेकिन बद्र के मैदान में
एक साहबी हजरत उकाशा कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बस सिवाय मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत के। आया मैदान में, कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी मैदान में उतरता हूँ, मेरे पास कुछ साजो सामान हथियार नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया, कोई लकड़ी पड़ी तो लाओ। वो कहते हैं, खजूर के तने की एक सूखी हुई लकड़ी मेरे हाथ में आई, मैं नबी पाक के पास दिया। हुजूर पाक ने अपना हाथ उस लकड़ी पर फेरा और कहा, जाओ इसी से लड़ो। हजरत उकाशा कहते हैं, वो सूखी लकड़ी लेकर मैं मैदान में उतरा, उसी से कई काफिरों को मारा था। वो तलवार से ज्यादा असर करती थी। मेरे अजीजों, ये मदद जो सहाबा को आई थी वो इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत। उनका यकीन था रसूलुल्लाह की जात पर कि हम नबी के पीछे हैं, उतरना हमारा काम है, फतह देना मौला की शान है, रब ताला की शान है। इसीलिए आपको पता है, जब इराक फतह हुआ 300 सहाबा थे साद इब्न अबी वक्कास के साथ। ये सहाबी का अकीदा तो देखो, सहाबी रसूल हैं। जब इराक फतह हुआ तो उनको ईरान भी जाना था। इराक और ईरान के बीच में दरिया दजला है, क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं। ईरानी फौज ने सारे पुल तोड़ दिए थे कि कहीं ये मुसलमान इधर से क्रॉस करके आ ना जाए। सारे पुल तोड़ दिए। साद इब्न अबी वक्कास का हौसला ना तोड़ सके, अपने साथियों से कहा कि चलना है। सबों ने कहा चलना तो है, लेकिन दरिया है, दरिया है, कोई पुल नहीं, कोई ब्रिज नहीं। दरिया दजला कोई तालाब का नाम नहीं है, दुनिया की एक बहुत बड़ी नदी का नाम है। गहराई भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है। साद इब्न अबी वक्कास का हौसला फिर भी पस्त नहीं। तारीख तबरी में ये रिवायत मौजूद है। उनके साथियों ने पूछा साद इब्न अबी वक्कास से कि जाएं उस तरफ तो कैसे जाएं। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, किसी पुल किसी ब्रिज की जरूरत नहीं, अपने अपने घोड़े लो और पानी में डाल दो, पार कराना मौला की तरफ से है। दरियाए दजला के ऊपर 300 सहाबा ने घोड़े डाल दिए और घोड़े ऐसे चलते हुए गए, यहां तक के दरिया पार कर लिया, किसी घोड़े के टाप में तक पानी नहीं आया। वो चल पड़े, सहाबा की सवारियां पानी पर चलती रही, दरिया उबूर करके आ गए। ईरान की तारीख में ये लिखा हुआ है, उन्होंने देख करके कहा था, ये तो आने वाले इंसान नहीं जिन्नात नजर आते हैं। दुनिया हैरान है। इसीलिए शायर ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों के हाल थे।